चीन पाकिस्तानी पायलट्स के फैसला कुन जवाब का मौक़िफ़। भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया की मिसाली कारकर्दगी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाक फ़ज़ाइया के तजर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से सरबराह चीनी फ़ज़ाइया वांग गैंग की मुलाकात। चीनी फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग पाक फ़ज़ाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशन से ख़ास तौर पर मुतासिर। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत की पेशा वराना महारत और तस्वीराती दूर अंदेशी को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें बाहमी एतमाद, तस्वीराती हम आहंगी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी हैं। We issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for if they aligned with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil. That's right. They have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. भारत ब्रिक्स का हिस्सा रहा तो इजाफी 10% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को वार्निंग। कहा, ब्रिक्स ममालिक डॉलर की बढ़तरी खत्म करके अमरीका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं, यूक्रेन को दिफाई हथियार भेजने की मंजूरी दे दी है। रूसी रवैये के जवाब में यूक्रेन को दिफाई इमदाद दी जा रही है। अमरीकी सदर ने गजा जंग को इंसानी अलमिया करार दे दिया। कहा, गजा में इंसानी अलमिया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। गाजा का मसला हल करेंगे। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म की आज फिर मुलाकात मुतवक्के। उधर ट्रंप के एलची वेटकोफ कहते हैं इस हफ्ते 60 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान है। मुमकिन जंगबंदी के तहत 10 यरगमालियों की रिहाई मुतवक्के है। दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अब तक कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब का दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात मक्का में हुई। मुलाकात में ईरान सऊदी ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते में अमन के लिए ताउन पर भी बात की। फैसलाबाद में ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलविस आलमी नेटवर्क पकड़ा गया। 73 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मफरूद मरकजी मुल्ज़िम मलिक तहसीन ऐवान का नाम PNLE लिस्ट में शामिल। तर्जुमान NCCIA के मुताबिक मुल्ज़िमान कॉल सेंटर की आड़ में ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद में अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के बाशिंदे शामिल। मलिक तहसीन ऐवान के डेरे पर कायम कॉल सेंटर से फ्रॉड का आलमी नेटवर्क चलाया जा रहा था। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा फ़ी किलो 180 रुपये से बढ़कर 190 रुपये हो गई। कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी की 200 रुपये तक फ़रोख्त जारी। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। अवाम चीनी के निर्ख बढ़ने पर शदीद खफा। हुकूमत को चाहिए कि भाई एक रेट कम करे, चीनी का रेट हो या पेट्रोल का रेट हो या आटे का, जो भी है आवाम परेशान है। हम लोग रक्षा चलाते सारा दिन, बचत नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है। 200-2000 रुपये खर्च है दिन का। इतना नहीं बढ़ना चाहिए चीनी का रेट, हर रोज़ बढ़ी जा रहा है तकरीबन रेट चीनी का। अपील है कि अपनी जो बनाते हैं पैदावार करते हैं सारी चीनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करें ताकि गरीब आवाम का भी भला हो सके। चीनी के रेट फिर से बढ़ गए, 190 रुपये किलो है और कुछ पैकेट्स में भी हैं वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रही हैं। 1 घंटे के लिए आप लोग घर खाली करो तो ताकि रिस्कों को वो नहीं होगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोगों ने मतलब हमारे बेहतरी के लिए हम लोग को निकाल रहे। आज 5 दिन हम लोग को घर खोलने नहीं दे रहे। हम तो खुद ही गरीब है। मेरे बेटा एक का पैर नहीं होता, एक तो बीमार है, मरीज है।
2 बेटा है, वो काम वाला नहीं है। मेरे छोटा लड़की है, लड़की भी मेरा बीमार है। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं को काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, लोगों ने फिर भी उनको गिराते नहीं। सानिया लियारी की मुलेका इमारत मकीन दरबदर, बेघर मुतासरीन को कोई पूछने वाला नहीं। खाली कराई गई मुलेका इमारत की रिहायशी जमा पूंजी इकट्ठी करने लगे, सामान की मुंतकली शिकवा किया, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत से इमदाद की अपील। उधर सानिया लियारी में इमारत गिरने से चंद घंटे पहले की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पिलर्स क्रैक होते देखा जा सकता है। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे भी पार्क थे। पिलर्स टूटने की आवाज़ें सुनने के बाद इमारत के नीचे मौजूद अफराद भाग निकले। सानिया लियारी में 27 अफराद जान से चले गए थे। को रिहाइश देना मुमकिन नहीं, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने असल सूरत हाल भी बता दी। कहा, हादसात के पेश नज़र कराची की इंतहाई मखदूश 51 में से 11 इमारतों को खाली करवा लिया गया। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सानिया लियारी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है, आज तमाम मुलविस अफराद का तयन करके रिपोर्ट मुरतब कर लेंगे। कराची में 588 मखदूश इमारतें हैं, सबसे ज़्यादा ज़िला जनूबी में हैं। मखदूश इमारतें खाली कराना मुश्किल काम है। SPCA का लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाबाद 6 नंबर गली की 5 मंजिला 2 इमारतें मखदूश करार। मखदूश इमारतों में 22 मकानात हैं। लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दिल्ली कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मखदूस बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है। DG SBCA को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। गवर्नर सिंध का लियारी सानी के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। बेघर अफराद को रोजगार देने का वादा। मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। लियारी में आवाम से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, DG SBCA को हटाना अच्छी बात है। चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत घर खाली करवाने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत जादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, 5 दिन बाद जायबको पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत करें जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं, दादरसी की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने ज़री इस्लाहात के लिए जामे प्लान मांग लिया। ज़री शोबे की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ज़री शोबे की पैदावार में बेहतरी और ज़री मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवली तरजीह है। ज़री शोबे के तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी महकमों में निजी शोबे से सेक्रेटरी लेने का फैसला। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम, पावर, सनत और पैदावार के सेक्रेटरीज निजी शोबों से लिए जाएंगे। वज़ारत फूड सिक्योरिटी, मनसूबाबंदी और तरक्की के सेक्रेटरीज निजी शोबे से लिए जाएंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में कहा, अब हमें मकामी सतह पर वसाइल बरूएकार लाते हुए पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। तरक्की का ये तवील सफ़र हम सबको मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना है। बानी PTI को वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का बता दिया गया। मुज़ाकरात के हामी गिरफ्तार रहनुमाओं के खत से भी आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया, मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर के एहतजाज में शिरकत न करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नज़र-ए-ज़ानी की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू पर बानी PTI को कोई हतमी जवाब नहीं दिया। मुलाकात के बाद PTI से गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से बहुत अहम मामलात पर बात हुई, यहाँ बातें नहीं बता सकता। तहरीक के हवाले से भी बातचीत हुई। बानी से 1 माह बाद मुलाकात की इजाज़त मिली।
बानी पीटीआई से बहनों उज़मा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त ना मिली। अलीमा खान ने कहा जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल है। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहेअमल देगी। नौरीन न्याजी ने बताया बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको टीवी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। बानी को 1 हफ्ते से अखबार भी फराहम नहीं किया गया। बानी पीटीआई के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी पीटीआई जेल में कैदियों से खिताब फरमा सके। वकला समेत बानी पीटीआई का पूरा खानदान अलग और बुशरा बीबी का खानदान अलग अलग मुलाकात करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाई ओवर समेत कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। पंजाब में 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। पूरे पंजाब में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूल्स को रीवैम्प कर रखे हैं। जनूबी पंजाब में पानी की कमी को भी पूरा करेंगे। वज़ीर आला की आमद पर आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की 1 माह पुरानी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। आज अदालती हुक्म पर बैलिफ आया तो लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। बारिशें तो अभी होंगी और मूसलाधार होंगी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। दरियाए सिंध भक्कर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी में 86 बसीदा और खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खतरनाक इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म। मुल्तान में भी खस्ताहाल इमारतों का सर्वे शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। इंतजामी और बासा अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया मुअत्तल। दोबारा सीटों की तकसीम तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी भी रोक दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में मखसूस नशिस्तों का एलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म। 2024 में सूबाई असम्बली की सियासी जमातों में तकसीम की गई मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियती नशिस्तों से मुतालिक दोनों एलामिया कलअदम करार देते हुए फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन नशिस्तें दोबारा मुख्तस करें। पार्लियामेंट अदलिया और मीडिया को तबाह कर दिया। मिसाक जमहूरियत को मुआहदा करने वाली जमातों ने ही नाकाम कर दिया। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं का जेल से एक और खत। कहा मिसाक जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए किया गया था। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी निहायत ज़रूरी है। बलूचिस्तान की कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। FIA रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करे। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने का फैसला। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अमले के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। पेजर सिस्टम को यकीनी बनाने की हिदायत। आलमी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खवातीन के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वारंट जारी किए गए।
कौमी क्रिकेट टीम में 2 नए फास्ट बॉलर्स की एंट्री। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरे बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब, हसन, रऊफ, नसीम शाह, इरफान खान बाहर, हसन अली भी आउट। मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम इन। कप्तान सलमान लियाका, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल। माइक हसन हेड कोच, एशरन नौफक बॉलिंग और मोहम्मद हनीफ बैटिंग कोच होंगे। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स कराची पहुंच गए। कैंप आज से लगेगा। वेस्ट इंडीज के लिए वनडे टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर को कैंप में बुला लिया गया। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में झंडे गाड़ने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। असीम भाई की असीम बहन मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए। फातिमा जना ने बाबा कौम की वफात के बाद आमरीत को चैलेंज किया, अपनी जिंदगी अवाम की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तो मुझे। सुना है मोहब्बत तो बेनियाज होती है, इसमें महबूब अच्छा होता है ना बुरा, वो बस महबूब होता है। अगर मुझे पा लेने की चाहत में तुम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और क्या जाहिद अपनी चाल में हो पाएगा कामयाब? क्या अरसल खुद को बदल पाएगा? ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।